जिंदाबाद। अरे इनकलाब इनकलाब, अरे इनकलाब इनकलाब। नमस्कार, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूव नायक। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक विशाल धरना चल रहा है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कर्मचारी संघों ने यहाँ पर एक साथ धरना दे दिया है। इन कर्मचारी संघों की कुल संख्या 120 है। इसमें बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, बैंकों के कर्मचारी हैं, आशा बहुएं हैं, नगर निकाय नगर निगम के कर्मचारी हैं जो लगातार एक साथ धरना दिए हुए हैं। उनकी मांगें हैं कि उनकी पेंशन बहाली की जाए, उन्हें पेंशन दिया जाए। इसके अलावा जो एडहॉक पर हैं, जो नियमित कर्मचारी नहीं हैं, उनको नियमित किए जाने की लगातार मांग यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ इस संघ की राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं जो यहाँ पर वक्ता के रूप में हम उनसे बात करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि इन कर्मचारी संघों की क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं और लगातार ये काफ़ी समय से धरना दे रहे हैं। इन कर्मचारी संघों का यह कहना है कि जो सरकार प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया अपना रही है वो पूरी तरीके से गलत है। इससे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है और इससे सरकार को भी काफ़ी नुकसान होगा। आइए हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जो 120 संगठन हैं उसमें सरकारी, गैर सरकारी, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र और दिहाड़ीदार मजदूर, कंस्ट्रक्शन, बीडी वर्कर्स, स्कीम वर्कर्स, सभी किस्म के अलग अलग जो यूनियंस हैं, एटक के साथ संबंधित यूनियंस हैं, उन 120 ऐसी यूनियनों ने यहाँ आकर के ये धरना प्रदर्शन किया है। मांग सीधे है। एक तो जो है वेतन बहुत कमती है जहाँ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो संविदा पे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, या वो दिहाड़ीदार हों, वो कंस्ट्रक्शन में हो कि पीस रेट वर्कर्स हों, कि वो इवन हमारे स्कीम वर्कर्स हों। तो वेतन का सवाल है। दूसरा सवाल है उनके काम के स्थान पे सुरक्षा का। तीसरा सवाल है कि उनके आने वाले दिनों के लिए बुढ़ापा पेंशन का। जो तो रिटायर होता है सरकार से उसको पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन भी जो पुरानी थी उसको ख़त्म करके नई लाई गई, वो अपनी पुरानी पेंशन बहाल कराना चाहते हैं। उनकी वो लड़ाई है। उन सारी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकार के पास पैसा है, धनाढ्य लोगों के पास पैसा है और सरकार आम जनता का पैसा उन्हीं धनाढ्यों को पहुंचाने के नियम कानून बना रही है, जबकि ज़रूरत इस चीज़ की होनी चाहिए कि कॉरपोरेट घरानों पे टैक्स को बढ़ाया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया जाए, जो रोज़गार की सैंक्शन पोस्ट है वो भर्ती की जाए और ये ठेकेदारी प्रथा को, जो रेगुलर किस्म का काम है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, लोगों को रोज़गारी की गारंटी दी जाए। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। एटक के अंदर जितनी भी यूनियंस आती हैं उन सबको हमको देखने का हमारा फर्ज होता है। विशेष तौर से जो त्राश हो रही हैं यूनियन, उनके साथ हम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इनका जो आशा बहु वर्कर का संगनी का भी है, इनके साथ बहुत दुराचार हो रहा है। इनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इनका कोई वेतन नहीं है, 24 घंटे की इनकी ड्यूटी है, इनका बहुत शोषण हो रहा है, विभाग द्वारा ही बहुत शोषण हो रहा है। इनको एक तरह से चपरासियों की भी ड्यूटी से बेहतर ड्यूटी है इनकी, उसके बावजूद भी इनको प्रोत्साहित न करके हतोत्साहित किया जाता है और जिससे ये परेशान हो जाती हैं। इनके घर में भी एक तरह से कलह मचा रहता है कि पैसा तुम लाती नहीं हो, हमारे घर गृहस्थी में कुछ सहयोग कर नहीं रही हो, उसके बाद 24 घंटे की ड्यूटी, रात को 12 बजे डिलीवरी आ जाए तो जाएंगी ऐसे। और जाने के बाद, डिलीवरी ले जाने के बाद हॉस्पिटल में इनको रुकने के लिए, डिलीवरी 10 घंटे में हुई, 6 घंटे हुई, इनको रुकना पड़ेगा, लेकिन वहाँ इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई सुरक्षा नहीं होती कि ये 10 घंटे कहीं बैठ के अपना बेचारी रेस्ट कर ले। जो वर्कर स्वास्थ्य दे रही है, जो वर्कर समाज को स्वास्थ्य दे रही है, उसकी स्वास्थ्य स्कीम को बढ़ा रही है देश की को, उसी का स्वास्थ्य गिराया जा रहा है। तो मेरी समझ नहीं आता ये सरकार कौन सी सरकार है
जहाँ एक प्रधानमंत्री पे 1 करोड़ रुपया रोज खर्चा होता है, और ये आशा वर्कर जो जन्म देने वाली है, जन्म संभालने वाली हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री भी यशोदा माँ कह के पुकारते हैं, और आज उनकी वो दुर्दशा हो रही है। इसके लिए हमने एक संगठन तैयार किया है, मैं भी उसकी संयोजक हूँ, और आगे चल के ये संगठन हमारा दम लेगा और संघर्ष करेगा और सरकार से लड़ाई लड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में, जो विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है इको गार्डन में, पशुपालन विभाग के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 12 अलग अलग स्थानों से लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि वो लगातार गौ सेवा करते हैं, वो गाय का गोबर उठाते हैं, उसके लिए चारा डालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, लेकिन बदले में उनको सही मेहनताना नहीं दिया जाता है। इसको अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ साथी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनको क्या क्या तकलीफ़ें हैं और वो उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। इसको लेकर हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे और जानेंगे उनकी क्या मांगे हैं। समय से सैलरी नहीं आ पाती है, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं। कर्मचारी अपनी मेहनत और लगन से काम करते हैं, उसके बावजूद उनको समय से जब सैलरी नहीं मिलेगी तो कर्मचारी काम करने में कुछ ढीलापनी कर देते हैं, मन नहीं लगता है। जब कर्मचारियों को समय से सैलरी मिलेगी तो कर्मचारी अपनी मेहनत से कार्य करेंगे, तभी ये संस्था आगे चलेगी। जब तक कर्मचारी खुश नहीं रहेंगे, संस्था नहीं चल पाएगी। और हमारे यहाँ कुछ दैनिक श्रमिक ऐसे हैं जिनको राजकीय छुट्टी दी जाती है, और राजकीय छुट्टी देने के बाद साइन भी करा दिए जाते हैं। और अन्य लोग जैसे इमरजेंसी में छुट्टी ले लें तो उनकी एब्सेंट लगा दी जाती है। 1 दिन की छुट्टी लें तो 1 दिन की एब्सेंट, 2 दिन की ले तो 2 दिन की एब्सेंट। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। हमारा मानना है कि जैसे हम लोग सामान काम करते हैं तो हम लोग का सामान वेतन होना चाहिए। हम लोग का वेतन 21,000 होना चाहिए, जो कि हम लोग को 5500 रुपया दे करके सरकार को भीख की तरह दे करके काम हम लोग से सामान लेती है, लेकिन वेतन नहीं दे पाती है। तो वेतन नहीं देती तो इसलिए हम लोग को राज कर्मचारी का दर्जा चाहते हैं कि हम लोग का राज कर्मचारी दर्जा हो, ताकि हम लोग के भी घर परिवार बाल बच्चे हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हर विभाग का काम करवाती है सरकार, तो उसी के अनुसार हम लोग को मिलना भी चाहिए। हम लोग का तो सिर्फ यही काम होता है कि हम लोग बच्चों का और गर्भवती धात्री, हम लोग इस समय तो पहले तो आंगनबाड़ी था, आंगनबाड़ी से उसको प्री प्राइमरी जोड़ने के लिए कहें, लेकिन प्री प्राइमरी तो जोड़ रहे हैं, लेकिन उसका पैसा नहीं, जब पैसा नहीं बढ़ाए तो प्री प्राइमरी से क्या मतलब है। भैया हमारे जो काम है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल करना होता है, लेकिन उसके अलावा अब तो हमसे सारे काम कराया जा रहा है। लैब का काम भी हमसे कराया जा रहा है, कूलरों में कीड़े मकोड़े भी हम ही देखेंगे, नालियों में गंदगी ना हो, आसपास में पानी इकट्ठा ना हो, ये भी हम ही देखेंगे। जबकि ये मलेरिया इंस्पेक्टर का काम होता है उसको देखने का, संचारी की सर्वे वगैरह, अब तो सारे काम हमारे ऊपर है और पैसा देने के नाम पर हमारे लिए वेतन नहीं है। गौ सेवा करता हूँ, गोबर उठाता हूँ, चारा काटता हूँ, उनको डालता है, नहलाता हूँ, लेकिन हमारी मजदूरी 201 रुपये है। और 20 साल से जो सरकारी मतलब सेवाएं जो होती हैं विनियमितीकरण का 20-25 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक हमारा कोई विनियमितीकरण नहीं किया गया है। और 5200 रुपये में पोषण अपना जीवन यापन परिवार चलाते हैं, जिससे पढ़ाई लिखाई कोई मतलब उचित ऊपर नहीं हो पाती है। तो अनुरोध है योगी जी से कि हमारा विनियमितीकरण करें और हमारा कम से कम ने 600 रुपये हम पशुपालन धारकों को प्रतिदिन 600 रुपये मजदूरी तो रखें। सबसे पहली मांग तो हमारी है कि हमारी जो दैनिक मजदूरी है सबसे कम है, जो कि हमें गौ सेवक कहा जाता है दुनिया के अंदर, लेकिन आज गाय की हालत आप देख ही रहे हैं। और गाय के नाम पे सरकार ने वोट ली। सबसे पहली बात है, गाय के नाम पे सबसे अत्याचार हम लोगों के साथ है। जानवरों की स्थिति हम लोगों से अच्छी है, लेकिन हमारी हालत हमारी नहीं देखी जाती। हमारी मजदूरी 201 रुपये प्रतिदिन है, और जो कि इस दुनिया की सबसे कम मजदूरी में से गिनी जाती है। आप ही बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि 201 रुपये मजदूरी किस की है। सारा सरकार का पैसा, हम लोगों का हक का पैसा सब मान लेते हैं ये लोग।